नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, नाम में क्या रखा है? गुलाब को किसी भी नाम से बुलाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जो चाहे उस नाम से बुला लीजिए। ऐसे ही देशों के कई कई नाम होते हैं। हम यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, हम सिर्फ अमेरिका भी कहते हैं, हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, आम भाषा में इंग्लैंड भी बोल देते हैं। हालांकि इंग्लैंड तो एक राज्य मात्र है देखा जाए तो, लेकिन हाँ, वो इंग्लैंड कह दिया जाता है, जैसे कि हम पहले कहा करते थे पुराने जमाने में भी। तो बहुत सारे देशों के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी दो नाम है। हमारा संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि आप चाहो तो इंडिया के नाम से बुला लो, आप चाहो तो भारत के नाम से बुला लो, जो आपकी इच्छा हो। वैसे हम अक्सर अपने देश को हिंदुस्तान के नाम से भी बुलाते आए हैं। जब संविधान बना था तो इस पर भी चर्चा हुई थी, क्या इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर भी हिंदुस्तान के नाम से, कई न्यूज़पेपर हैं और कुछ रीजनल पेपर भी हैं, कुछ हिंदी के पेपर भी हैं जहाँ पे हिंदुस्तान लिखा होता है। अंग्रेजी के पेपर भी है, हिंदुस्तान टाइम्स नाम से है, दैनिक हिंदुस्तान है, बहुत सारे ऐसे पेपर है जो हिंदुस्तान शब्द से भी आते हैं। तो हमारे देश को तो अलग अलग नामों से पुकारा गया है इतिहास में। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी कई नामों से पुकारा गया है, एशियन कॉन्टिनेंट को कई नामों से पुकारा गया है, साउथ एशिया को कई नामों से पुकारा गया है। कभी जम्बू द्वीप कहा जाता है, कभी भरत खंडे कहा जाता है, कभी साउथ एशिया भी कहा जाता है, कभी उसको सिंधु का एक क्या कहते हैं लैंड, सिंधु लैंड भी कहा जाता है। लेकिन सा चूंकि ग्रीक बोल नहीं पाते थे, सा पारसी भी नहीं बोल पाते, तो सा का हा हो गया, तो उसको सिंधु के पार जो रहने वाले वो हिंदू हो जाते हैं। तो हमें तो जो नाम दिया वो भी क्या कहते हैं कि वो गल्फ से आया हुआ नाम है हमारा जो असली है। या इंडिया नाम जो निकल के आता है, तो इंडिया नाम जो निकल के आता है वो इंडिका से निकल के आता है, जो मेगास्थनीज ने दिया था अपनी बुक इंडिका के अंदर, ये ग्रीक नाम था। अब एक बात तो बड़ी पक्की है जो मैं कंफर्मेशन के साथ कहता हूं और मुझे ट्रोल किया जाता है कि हमारे इस भूखंड के अंदर, जिसका नाम साउथ एशिया है एक्चुअली, यहां पर भारत नाम का देश कभी नहीं रहा। लोग कहते हैं भारत भूमि है, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यहां पर भारत नाम का देश कभी नहीं रहा। ये भूखंड जो साउथ एशिया का, इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अब बात चल रही है कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए, लेकिन चर्चा ये नहीं कि इंडिया हटा दिया जाए, चर्चा ये है कि भारत का नाम बदल दिया जाए। भाई, भारत का नाम क्या बदलोगे? भारत का नाम तो ऑलरेडी भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो आप भारत शब्द यूज कर लो, इंडिया शब्द यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सारी दुनिया में यही शब्द यूज करते हैं। हम अगर क्या कहते हैं कि फ्रांस जाते हैं तो वो हमको आइंदे कहते हैं कि ये आइंदे हैं सारे के सारे, IND बुलाते हैं हमको। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम चीन कहते हैं, वो चाइना कहते हैं, हो सकता है चाइना के अंदर उसको किसी और नाम से पुकारते होंगे। तो हर देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम आज भी बर्मा भी कहते हैं, म्यांमार भी कहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सिलोन आज तक वर्ड चलता रहता है, हम लंका भी कह देते हैं उसको, साथ में श्रीलंका भी कह देते हैं। तो नाम में क्या रखा है? अब चूंकि इंडिया गठबंधन बना तो एक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है कि कैसे करके इनको मैं अपने लावा के अंदर लपेट के खत्म कर दूं। ये तीन शब्द हमेशा मैं कहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है तीन शब्दों में सीमित है। एक है प्रतिशोध, दूसरा है उत्पीड़न और तीसरा है प्रताड़ना। प्रतिशोध, उत्पीड़न और प्रताड़ना, ये तीन शब्द पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके जोड़ीदार RSS को इसके रूप में सांकेतिक रूप से कहा जा सकता है। अब ये कहते हैं कि हम नाम बदल देंगे, भाई जरूर बदलिए। पहली बात तो कि भारत नाम पे तो किसी को आपत्ति थी नहीं, ना पहले थी ना अब है। 75 सालों से भारत नाम है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उससे पहले इंडिया था, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। दुनिया का शायद कोई बंदा होगा बाहर जो रहते जो हमें भारत के नाम से जानता होगा। वी आर नोन एज इंडियन, हम इंडियन डायस्पोरा है, हमारी सारी स्कीमें इंडिया के नाम से हैं, मोदी जी की स्कीमें इंडिया के नाम से हैं। वो क्या कहते हैं कि स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक पिक्चर भी आई थी मदर इंडिया, अब उसको क्या करोगे सर? वो तो पूरे दुनिया भर में अपना नाम कमाया था और एकेडमी अवार्ड के अंदर उसको नॉमिनेट भी किया था। फिर एक और पिक्चर आई थी चक दे इंडिया। सर, अभी जब
स्टेडियम के अंदर नारे लगते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें कोई भारत थोड़ी बोलता है इंडिया इंडिया इंडिया, यही नारे लगते हैं वहां बैठ के तिरंगे के साथ। मैंने वहां किसी को भारत बोलते सुना नहीं है। दरअसल किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं कि बिना मतलब का एक राग रंग निकालना, बिना मतलब का एक प्रॉब्लम पैदा करना, ये सरकार का काम है। अब ये चाहती है कि इसका नाम बदल दिया जाए, और हमारे टेलीविजन चैनल तो इतने गोदी मीडिया के मस्त हो गए कि अब ये भारत हो गया है, इंडिया हो ही नहीं सकता। उन्हें ये समझ नहीं आ रही है कि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 को अमेंड करने के लिए 50% मेंबर नहीं चाहिए, 2/3 मेंबर चाहिए। यानी कि राज्यसभा में 238 में करीब 158 के करीब मेंबर चाहिए होंगे, जो इनके पास नहीं है। तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं। इवन लोकसभा के अंदर भी 2/3 मेंबर जुटाना इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, मैं आपको बताऊं। आप राज्यसभा की तो बात छोड़ दीजिए। पर यह प्रतिशोध है, ये उत्पीड़न है, ये प्रताड़ना है, जिसके द्वारा वो साबित करना चाहते कि मैं जो चाहूं इसमें कर सकता हूं। एंड डोंट टेक इट जस्ट एज अ चेंज ऑफ नेम, it's a precursor to the throwing out constitution from out of window, I am telling you, it's a precursor to that film। ये उनकी भावना है कि इस संविधान को उठाकर कचरे की पेटी में फेंक देना है। ये है अल्टीमेटली, ये सिर्फ शुरुआत है उसकी। दूसरी बात, अनुच्छेद 1 ही एक और चीज कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भारत का जो सेंटर है ना, जिसके पास पावर है, वो अपने आप में वर्चुअल एंटिटी है, राज्यों के बिना कुछ नहीं है। तो जब आप उसकी मूल भावना के विपरीत जाते हैं, तो आप समझिए, यकीन मानिए कि आपको फिर फेडरल स्ट्रक्चर का भी ध्यान करना पड़ेगा और उसके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। राज्य क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? क्या 2/3 राज्य भी चाहते हैं? तो ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। हाँ, G20 का इन्विटेशन आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से दे दिया, तो भाई भारत का राष्ट्रपति लिख देते उसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अजीब सा लग रहा है एकदम से सुनने में भी और बोलने में भी। लेकिन क्या है कि ये सरकार ही बुद्धिहीन है, एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण फैसले आते हैं, हर चीज को राष्ट्रवाद की चाशनी में घोला जाता है। यही सब्जेक्ट है, बात करेंगे इसके ऊपर। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज, गिरीश जोशी, डॉक्टर हरि देसाई, सुनील शुक्ला जी, मीनू जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज समय के अंदर हमें डिबेट पूरी करनी है और हमेशा हम एक्सेस हो जाते हैं वक्त के। आपसे निवेदन है कि 7 मिनट से ऊपर अपनी फीड मत रखिएगा। मैं 6 मिनट में अपना हाथ उठा दूंगा, प्लीज समझ जाइए। 1 मिनट आपके पास और है तो खत्म कर दीजिएगा, दूसरी फीड 2 से 2.5 मिनट के अंदर पूरी कर लेंगे। सबसे पहले हरि भाई आपके पास आता हूं, आपकी टिप्पणी। भारत तो ऑलरेडी है, सिर्फ इंडिया को बाहर करने की तैयारी है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दिनेश जी, मुझे पहले तो ये लग रहा है कि ये मोदी जी घबराए हुए हैं इंडिया अलायंस से, और उनकी घबराहट में से इंडिया के प्रति उनकी नफरत जगी है। अब इंडिया, आपने ठीक ही कहा, आपने जो पार्श्वभूमि रखा, तो हमारे देश को आम आदमी, विदेश के लोग ये इंडिया के नाते जानते हैं। ऑल ऑफ अ सडन भारत करने की क्या मजबूरी थी उनकी, ये एक ही कारण मिलता है हमें तो, कि वो इंडिया अलायंस जो बन रहा है और 2024 आते आते उनकी सत्ता जाने का उनको डर लग रहा है, इसलिए वो यानी जल्दबाजी में ये सब कर रहे हैं। वरना वरना मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया दैट इज भारत, ये मैं वर्ण संकर नाम किसी देश का समझता हूं। हमारे पूर्वजों ने जब संविधान बनाया तो उनको या तो इंडिया रख लेना चाहिए था या भारत रख लेना चाहिए था। इंडिया दैट इज भारत नहीं रखना चाहिए था, ये मेरी भूमिका पहले से है। दूसरी बात, उनको भारत कर देना था तो वो 9 साल क्यों बैठे रहे? अच्छा, भारत इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी जो मातृ संस्था है, जहां पर जहर घोला गया है, जहां से वो शिक्षा दीक्षा लेके आए हैं, वो आरएसएस में उसके हर एक प्रस्ताव में भारत शब्द प्रयोग होता है। तो मुझे तो अजीब लगता है कि उनको पहले से ही भारत कर लेना था। संविधान में, मैं
आप भले ही कहें, पहले यदि वो बदलना चाहते तो मेरे ख्याल से लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से देश का नाम भारत हो सकता था। कई देशों के नाम बदले हैं, कई शहरों के नाम बदले हैं, तो इस प्रकार से ये अपने देश का नाम भी भारत रख सकते थे, मगर उन्होंने नहीं रखा। आपको शायद ये जानकारी होगी, हमारे उत्तर मुंबई के सांसद थे राम नाईक, जो बाद में चलकर केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बने अटल जी की सरकार में। राम नाईक कभी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था संसद में, लोकसभा में, देश का नाम बदलने का, और उन्होंने हिंदुस्तान नाम प्रस्तावित किया था, मगर वो स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नाम रखने से हिंदुओं का स्थान, ये उनको प्रतिपादित करना था। और हमारे यहाँ पर सरदार पटेल हो, नेहरू हो, हमारे संविधान सभा के सभी सदस्य हों, उन्होंने इस देश में, देश को सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, सभी के लिए ये देश रखा है, और उनकी भावना भी ये रही, सर्वधर्म समभाव की भावना रही। ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। जैसे कि हमारे यहाँ पर कर्णावती, अहमदाबाद को वो कर्णावती करना चाहते थे। चुनाव जब जब आता था महापालिका का, वो कर्णावती नाम का ढिढोरा पीटते थे। इसका नाम कर्णावती हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास में अहमद शाह बादशाह ने ये कर्णावती शहर बसाया था, और अभी तो यूनेस्को ने अहमदाबाद को ये हेरिटेज सिटी बनाया है, इसलिए उसका नाम नहीं बदल सकते। और आपको बताऊं कि महापालिका, अहमदाबाद महापालिका में भाजपा का शासन, राज्य में भाजपा का शासन, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का शासन था, और केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, भाजपा का शासन था। प्रस्ताव गया कर्णावती का, वो रिजेक्ट होकर आया था। तो नाम बदलने की उनकी मंशा जो है वो मलिन है, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं। वो घबराए हुए हैं कि विपक्षी एकता जो हो रही है चुनावों में, इसलिए हड़बड़ी में ये सब बदलना चाहते हैं, और मैं नहीं मानता हूं, आपने जैसे फरमाया कि वो बदल पाएंगे। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि नाम एक ही रखना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत नहीं, या तो इंडिया रखिए या भारत रखिए। इंडिया दैट इज भारत, ऐसे शायद एक दो देश हैं जो जिनका नाम इस प्रकार का वर्ण संकर नाम है, वरना ऐसे कोई नाम नहीं होते देश दुनिया में भी। तो आप नाम बदल दीजिए। ब्रह्मदेश का आपने ठीक कहा, बर्मा कहते थे, ब्रह्मदेश कहते थे, म्यांमार कहते हैं, अभी श्रीलंका का आपने जिक्र किया, नाम बदला जा सकता है, मगर इन्होंने जिस प्रकार से, जिस तरह से बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उन्होंने राष्ट्रपति जी का भी वो ओहदा बदल दिया, दैट मीन्स दे केयर टू हुड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन prepared by Dr. Ambedkar and accepted and approved by all the members of parliament except one, all the members of the constituent assembly except one, और उसमें उनके पूर्वज भी थे सहमति देने में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कांग्रेस की तरफ से चुनकर आए थे बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और नेहरू काबीना में वो मंत्री थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि इनके इरादे मलिन हैं। जी, दिनेश सुनील जी आपके पास आऊंगा मैं।